जय गुरुदेव। आज का ये संस्मरण है अहमदाबाद के रहने वाले एक बहुत पुराने गुरु भाई श्री रसिक भाई गोविंद भाई पटेल का। कैसे वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संपर्क में आए, स्वामी जी महाराज ने कैसे उनके मन की चंचलता को पकड़ा और स्वामी जी महाराज के साथ उनकी अविस्मरणीय हवाई यात्रा और जीवन में पग पग पर स्वामी जी महाराज की अद्भुत दया कृपा। तो ये सब आज हम जानेंगे इस सुनहरी याद के माध्यम से। तो रसिक भाई बतलाते हैं कि अहमदाबाद में उन दिनों साबरमती यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। मनु भाई जी पटेल की देखरेख में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार यज्ञ का सारा प्रबंध कार्य हो रहा था। तो मैं ये जानकर कि एक महात्मा है, ये सोचकर मैं भी सेवा में लगा हुआ था। तो मनु भाई पटेल से मेरा कोई उस समय परिचय नहीं था। स्वामी जी महाराज के दर्शनों के विचार से मैं उनके मकान पर गया था। काफ़ी लोग नीचे खड़े थे। तो इतने में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऊपर से आवाज़ दी कि ऊपर आ जाओ। तो सब लोग इधर उधर एक दूसरे को देखने लगे कि स्वामी जी महाराज किसको बुला रहे हैं। तो 2-3 लोगों ने स्वामी जी महाराज से पूछा, खुद की ओर इशारा करके। तो स्वामी जी महाराज ने मेरी तरफ बुलाते हुए हाथ के इशारे से कहा कि तुम ऊपर आ जाओ। तो मैं कोठे पर गया। तो स्वामी जी महाराज से ये मेरी पहली मुलाकात थी। थोड़ा सहमा सा डरा डरा सा मैं था। खैर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मेरा हालचाल पूछा और फिर मुझसे कहा कि बच्चू, यज्ञ के लिए मुझे बर्तन चाहिए, मैं सारा पैसा अदा कर दूंगा। तो मेरी बर्तनों की दुकान थी। मैं नहीं समझ पाया कि स्वामी जी महाराज को ये कैसे पता लगा कि मेरी बर्तन की दुकान है। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, धर्म का काम है, मेरा भी थोड़ा सहयोग हो जाएगा। बड़े बर्तन भोजन बनाने के लिए किराए पर मिल जाएंगे, मैं उनका सारा प्रबंध कर दूंगा और बाकी बर्तन मैं आपको दे दूंगा। तो इसके बाद यज्ञ के काम में जोश और भक्ति भाव के साथ में लग गया। मनु भाई पटेल जैसा जैसा कहते मैं वैसे वैसे मदद करता गया। इसके पहले मैं 2 गुरु कर चुका था। स्वामी जी महाराज मेरे तीसरे और अंतिम गुरु थे। तो एक दिन मैंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछा कि महाराज जी, मैंने 2 गुरु किए थे पहले और आपको भी गुरु कर लिया, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा था कि जो जहाँ तक पहुँचा होता है वहाँ तक रास्ता बताता है। पूरा गुरु मिल जाए तो आदि से अंत तक का जो भेद जानता हो तो उसकी पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। तो मैंने थोड़े ही दिन पहले स्वामी जी महाराज से नामदान लिया था। तो मेरे पिछले गुरु ने मुझे पहले नाम तक का मंत्र दिया था। स्वामी जी महाराज ने तो ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म और सत्पुरुष तक का भेद बता दिया था। मुझे मन में पूरा विश्वास हो गया कि मुझे पूरा पक्का गुरु मिल गया है। तो जिस दिन मुझे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया था, उस दिन 21 लोग नामदान के लिए बैठे थे। तो श्री ईश्वर लाल शास्त्री जी, इनसे स्वामी जी महाराज ने नामदान देने के बाद कहा था कि इन्हें गुजराती भाषा में सब समझा दो। तो शास्त्री जी ने मुझे नामदान की सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी। तो गुजरात में सत्संग के विस्तार और स्वामी जी महाराज को लाने का श्रेय शास्त्री जी को ही जाता है। तो यज्ञ में सत्संग के दौरान परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब लोग अपने अपने मन में किसी एक इच्छा के लिए संकल्प कर लो, वो इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। मैं उस समय कुछ जानता नहीं था कि महात्मा से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। तो मैं चूक गया। मैं उस समय भौतिकवादी था। तो मैंने मन में कहा कि महाराज जी, मेरे पास तो एक मकान है, परिवार बढ़ रहा है, एक मकान और हो जाए। तो मेरी ये इच्छा थोड़े ही समय बाद पूरी हो गई। मुझे एक बहुत अच्छा सा फ्लैट मिल गया। मनु भाई की कृपा से बाजार भाव से कुछ कम कीमत में वो फ्लैट मुझे मिल गया। तो मैं अब पछताता हूँ कि ये मैंने क्या मांग लिया था। काश भल्ला साहब की तरह मालिक से मालिक को ही मांग लेता तो मुझे सब कुछ मिल जाता। फिर दुनिया तो अपने आप ही कदमों में चली आती। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी उस नए फ्लैट पर कई बार आए। तो मैं मथुरा भंडारे में कभी नहीं गया था। जाड़े के दिन थे, ठंड पड़ रही थी।
तो मेरे लड़के जीतू ने स्वामी जी महाराज से कहा कि मेरे पिताजी को नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं। तो उन दिनों पारिवारिक उलझनें बहुत थी, जिनके कारण मैं बराबर कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मेरे लड़के से कहा कि पिताजी को मथुरा भेज दो। और फिर स्वामी जी महाराज मुझसे बोले कि थोड़े दिनों के लिए आ जाइए, अच्छा रहेगा। तो मैंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहा कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए आ जाएंगे। तो ये कहकर मैं घर लौटने लगा। मन में मैं बराबर विचार करता रहा कि इस ठंड में कौन मथुरा जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। कह तो दिया है, लेकिन कहने से क्या होता है। कि इतने में ही स्वामी जी महाराज ने मुझको बुलवाया और लड़के से कहा कि अभी जाकर टिकट लेकर आओ मेरा और रसिक जी का। तो थोड़ी देर बाद जब टिकट आ गया तो मैंने स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी, आप तो यहाँ मनु भाई के निवास से हवाई अड्डे जाएंगे, तो मैं अपने घर सरसपुर से सीधे वहाँ हवाई अड्डे आ जाऊँगा। और मैं मन ही मन सोचने लगा कि हवाई जहाज सुबह जाएगा, कौन ठंड में मरेगा, तो मैं हवाई अड्डे जाऊँगा ही नहीं। जो स्वामी जी महाराज कहेंगे हाँ हाँ करता जाऊँगा। तो इधर मैं मन में बराबर यही चीज़ें सोच रहा था कि एकाएक उधर स्वामी जी महाराज बोले कि बच्चों, गाड़ी लेकर अभी घर जाओ और पिताजी का सामान लेकर तुरंत आओ। रात में पिताजी यहीं सोएंगे और सुबह हम लोग साथ साथ निकलेंगे। अब मुर्गी फंस गई थी। मुझे अब तक नहीं मालूम था कि बाबा जी अंतर्यामी हैं। तो ये मेरा स्वामी जी महाराज के साथ शुरू का परिचय था। दूसरे दिन सुबह स्वामी जी महाराज के साथ में हवाई अड्डे पहुंचा। हवाई जहाज की ये मेरी पहली यात्रा थी। सीढ़ियों से चढ़कर हम हवाई जहाज के अंदर दाखिल हुए। आगे आगे स्वामी जी महाराज और पीछे पीछे मैं। तो हवाई जहाज के अंदर सीटें एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। तो स्वामी जी महाराज के बगल में ही मेरी सीट थी। तो स्वामी जी महाराज तो अपनी सीट पर बैठ गए और मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मनु भाई ने मुझे समझा रखा था कि ये परम संत हैं, देवी देवता भगवान सबके पिता सत्पुरुष हैं। ये इनके साथ संभल कर रहना और संभल कर बात करना। किताबों में भी मैंने पढ़ा था कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। यही सब विचार सोचते सोचते मैं फट से अपनी सीट के नीचे फर्श पर बैठ गया। तो आसपास जितने भी यात्री थे वो सब आश्चर्य से मुझे देखने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने तुरंत कहा कि रसिक भाई ऊपर बैठो। तो मैं सोचता रह गया कि अब क्या करूं क्या न करूं। तो इतने में ही स्वामी जी महाराज ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और कंधे पर हाथ रखते हुए स्वामी जी महाराज बोले कि इधर बैठो, यहाँ इस तरह से बैठना ठीक नहीं है। तो मैं स्वामी जी महाराज के आदेश को और अधिक नहीं टाल सका और डरा डरा सहमा सहमा सा अपनी सीट पर बैठ गया और इस बात का ध्यान बराबर रखता रहा कि स्वामी जी महाराज का शरीर या कपड़ा मुझसे छू न जाए। अपने बुद्धि विवेक से मैं सब ठीक ही समझ कर रहा था कि इतने में ही एयर होस्टेज आई और कुछ खाने का सामान लेकर आई। मेरी इच्छा खाने की तो हुई, लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने कुछ नहीं खाया तो मैंने भी कुछ नहीं लिया। फिर हम लोग दिल्ली पहुंच गए और फिर दिल्ली से कार से हम मथुरा आ गए। स्वामी जी महाराज ने मुझे आश्रम के गेस्ट हाउस में रखा। तो वहाँ राजस्थान के एक सेठ ब्रह्मदत्त वे भी वहाँ रुके हुए थे, उनके साथ ही स्वामी जी महाराज ने मुझे रखा। तो सेठ जी दिल के मरीज थे और बहुत इलाज कराने के बाद स्वामी जी महाराज की शरण में आए थे। तो स्वामी जी महाराज जड़ी बूटी मंगाकर उसको कूट पिसाकर स्वयं अपने हाथ से उन्हें दवा देते थे। तो दवा और दुआ के प्रभाव से थोड़े ही समय में सेठ जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए और उनका चेहरा लाल हो गया था। उनके स्वास्थ्य लाभ को देखकर मैं भी बड़ा अचंभित था। तो इस तरह से गुरु महाराज की रसिक भाई पर खूब दया रही। तो रसिक भाई 1994 का अपना एक गुरु महाराज की दया कृपा का एक वाकया बतलाते हैं कि करीब 3 साल पहले मेरे पैर के घुटनों में तकलीफ अचानक से शुरू हो गई और चलने फिरने में मुझे बड़ी तकलीफ होने लगी। तो कुछ समय बाद मेरे घुटनों में सूजन आ गई और चलना फिरना बहुत ही कष्टकारी हो गया। मैं टट्टी में भी बैठ नहीं सकता था और अगर बैठ गया तो बिना सहारे के मैं खड़ा नहीं हो सकता था। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो सब डॉक्टरों का यही कहना था कि हड्डी अंदर की घिस गई है, एक हड्डी ज़्यादा है दूसरी हड्डी कम है। तो सभी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते थे कि ऑपरेशन करना होगा।
और जॉइंट में लोहे की छड़ डालनी होगी। तो मैं तो ये सब सुनकर बड़ा ही घबरा गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि यही इसका इलाज है और दूसरा कोई इलाज इसका नहीं है और 10,000 रुपया खर्च होगा। तो मैं गया भागा भागा मथुरा और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जाकर मैंने सारी बात बताई। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, सरसों के तेल की मालिश करते रहो। तो जैसा स्वामी जी महाराज ने बताया मैंने सरसों के तेल की मालिश शुरू कर दी और एक्यूपंक्चर भी कराया। तो अब सूजन में कुछ कमी आई, लेकिन दर्द बराबर बना रहा। छड़ी लेकर मैं चलता था, मुझे शर्म भी लगती थी। मेरे लड़के ने अमेरिका से मेरे लिए एक अच्छी सी छड़ी भेजी थी। तो जब आखिरी काफिला राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का निकला था, तो राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के काफिले का पड़ाव पड़ा। तो वहीं पर स्वामी जी महाराज के पैर में अचानक दर्द शुरू हुआ। तकलीफ बढ़ी तो स्वामी जी महाराज को मैंने अपनी छड़ी दे दी। तो स्वामी जी महाराज छड़ी के सहारे चलते रहे। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मालिक ने मेरे कष्ट को अपने ऊपर ले लिया है, और हुआ भी यही। परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुजरात आए तो मनु भाई के फार्म पर पड़ाव पड़ा। वहाँ से फिर स्वामी जी सौराष्ट्र गए, फिर सूरत, बिलीमोरा, बम्बई गए। तो स्वामी जी महाराज ने मेरी छड़ी मेरे पास भिजवा दी। अब मुझे आराम है, मेरी छड़ी छूट गई है। मैं अब बिना छड़ी के चलता हूँ। 90% आराम है, 10% जो रह गया है वो नाम मात्र का है, और वो रहेगा भी, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी दया से सूली का कांटा कर दिया है। वरना पैरों में सलाखें पड़ गई होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल हुआ होता। तो ये थे वो सुनहरे पल जो रसिक भाई ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ उनकी छत्र छाया में बिताए। इन्हें सुनकर ही इतना अद्भुत एहसास होता है। तो रसिक भाई ने तो उस दया को स्वयं अनुभव किया है, उन सुनहरे पलों को जिया है। बड़ी कृपा उन पर स्वामी जी महाराज की रही। धन्य है रसिक भाई पटेल, वे महान सौभाग्यशाली रहे जिन्हें गुरु महाराज का इतना सानिध्य मिला। जय गुरुदेव।